क्या पढ़ने वाले हम लोग बताओ? मोलरिटी। इससे पहले मोल फ्रैक्शन पढ़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो भी पूरे चैप्टर में यूज होगा। मोलरिटी और एक है मोलालिटी, एक नॉर्मेलिटी। सुनो, अच्छा पिछले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं पहले, इससे पहले कि जिसके कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बोले थे ना? हाँ, और जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब मैं तुमको मोलारिटी समझाता हूँ। एक टर्म होता है मोलारिटी, एक होता है मोलारिटी। अभी तक जितना भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़े, चाहे परसेंटेज वाला चाहे मोल फ्रैक्शन में, तो याद करो मोल फ्रैक्शन निकालना था। जैसे मान लो हमको निकालना मोल फ्रैक्शन निकालना सॉल्यूट का। किसका निकालना बताओ? सॉल्यूट का। क्या करते थे? मोल्स सॉल्यूट का लेते थे, और टोटल मोल्स लेते थे सॉल्यूशन का, है ना? सॉल्यूशन का मोल्स लेते थे, टोटल मोल। ओके, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट तुमको ये लेते थे। और हमको अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये ना पढ़े फॉर्मूला। और ये भी पढ़े कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 होता है। ये तो बात डिस्कस कर लिए। और ये चूंकि मोल का रेशियो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरी बात ये कि इसका कोई फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है, तो ये इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये मोल का रेशियो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये भी बताया परसेंटेज टर्म, जो बताया परसेंटेज टर्म, उसमें भी ऊपर में सॉल्यूट था, नीचे सॉल्यूशन था। मैंने जितने भी टर्म बताया कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। ओके, मोलारिटी में भी ऊपर रहेगा सॉल्यूट और नीचे रहेगा सॉल्यूशन। एक होगा नॉर्मेलिटी, वो भी उसमें भी सॉल्यूट है नीचे सॉल्वेंट, ओके सॉल्यूशन। लेकिन एक है मोलालिटी, क्या चीज? वो लिटी वाला। मोलालिटी में नीचे में सॉल्वेंट आया था, बोला था कभी कभी केस में हम लोग सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। तो एक केस में सॉल्वेंट, ऊपर तो सॉल्यूट ही रहेगा, नीचे सॉल्वेंट खाली आया था उसी में बस। तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि ये मोलारिटी का क्या मतलब होता है। चलो पहले पढ़ते हैं। 3 टर्म पढ़ने वाले हैं अभी। एक पढ़ने वाले मोलारिटी, क्या पढ़ने वाले जल्दी बोलो? मोलारिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। मोलारिटी, ये है मोलालिटी। तीनों क्लियर कर देता हूं उनको। एक है नॉर्मेलिटी, ये पढ़ना तीनों। ओके, नॉर्मेलिटी को हम लोग आयनिक कंपाउंड केस में फॉर्मेलिटी भी बोल देते हैं। ओके, फॉर्मेलिटी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलारिटी मोलालिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मेलिटी कभी कभी यूज होगा, ओके, ज्यादा टेंशन नहीं लेना उसका। अब क्या मोलारिटी क्या है सर? तो ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल हो गया, अब सॉल्यूशन वॉल्यूम का सॉल्यूशन, उल्टा बोल दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसको बोलते हैं मोलारिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये कंडीशन है, लीटर में होना चाहिए, लीटर में। जैसे परसेंटेज वाला में एमएल में लेते थे, इसमें क्या होना चाहिए? लीटर में। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ वॉल्यूम एमएल में, जैसे मान लो 500 ml दिया हुआ, तो उसको पहले लीटर में 1000 से भाग करके आधा लीटर कर लेंगे। ये कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नॉर्मेलिटी में ये तो हो गया मोलारिटी, क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल एम से लिखा जाता है मोलारिटी। अब इसका मतलब क्या जानते हो? यूनिट बताओ इसका। यूनिट क्या? सॉल्यूट का मोल है, इसको बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा यूनिट बता? मोल पर लीटर। मोल सॉल्यूट का, नीचे हो गया लीटर सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे लीटर में, तो इसका हो जाएगा मोल पर लीटर। इसका मोलालिटी है, इसको बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पर लेते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, बट यहां पे सॉल्वेंट लेते हैं, लेकिन सॉल्वेंट का वेट लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसमें लेंगे बताओ? केजी में लेंगे, केजी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम में रहेगा तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है, इसको मोलालिटी बोला जाता है। मोलालिटी, मोललता। जैसे बच्चा ना होता है, बच्चा तोतलाता है ना, तो मम्मी मॉम मॉम, तोता बोले टोटा टोटा, ऐसे बोलता है ना, चलो तोतलाता है, वही है। तो मोलारिटी को तुम तोतला के बोल दो मोललता। मुलल, ये है मुलरता, और उसी को तोतला के बोलो मुललता, ये मुललता हो जाएगा। मोलरिटी, ये है मोलालिटी। दोनों में अंतर है, इसमें होता है सॉल्यूट का मोल ऊपर में, सॉल्यूट का मोल दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, और यहाँ पर सॉल्वेंट का मास लेते हैं, वेट लेते हैं केजी में। सॉल्वेंट इकलौता ऐसा है, ये इकलौता ऐसा जिसमें सॉल्वेंट लेते हैं। चूंकि वॉल्यूम नहीं आया तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें वॉल्यूम आया इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये भी वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसकी बात आगे करेंगे नॉर्मेलिटी का। तो जिसके डिवाइड में वॉल्यूम आता है उसको टेम्परेचर डिपेंड करता है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, मोलारिटी या मोलालिटी में अंतर। अब इसका क्या मतलब सुनो, मैं जैसे तुम मीनिंग समझाता हूं, मैं बोलूं कोई सॉल्यूशन 5 मोलर है, इसको क्या पढ़ दो, नहीं पढ़ना 5 मिलियन इसको बोलते हैं 5 मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? यहां पर लिखा रहा है, इसको क्या पढ़ो पढ़ना, इन्हें पढ़ना कि 5 मीटर लिखा हुआ है,
5 मीटर लिखा हुआ, इसको क्या बोलोगे 5 मोलर सॉल्यूशन। फिर गलत बात, इसको बोलोगे 5 मोलर सॉल्यूशन, इसको बोलोगे हाँ 5 मोलर सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे करते, इसको बोलोगे 5 नॉर्मल सॉल्यूशन। माने इसकी मोलारिटी कितनी है, इसकी मोलारिटी कितनी है, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 5। समझे बात को, अरे समझे, इसको बोलते हैं 5 मोलर सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं 5 मोलर सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं 5 नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या वो समझाएंगे। अब इसका क्या मतलब जानते हो, इसका मतलब हुआ 5 मोल पर लीटर, ऐसे हुआ। इसका मतलब हुआ 5 मोल पर केजी, पर क्या सॉल्वेंट केजी में ले लेना, और उसको छोड़ो, उसकी बात करेंगे बाद में। इसका क्या मतलब जानते हो, इसका ये मतलब कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके हर 1 लीटर में, अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो उसमें सॉल्यूट का 5 मोल मिला हुआ है। समझे, 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट का है, 5 मोल। यही मतलब है, हर 1 लीटर में 5 मोल है। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम 2 लीटर है तो 10 मोल हो जाएगा। मैं बोलूं वॉल्यूम 3 लीटर है तो 3 5 15 लीटर हो जाएगा, 3 15 मोल हो जाएगा। यानी कि मोलारिटी तुमको बताएगा कि हर 1 लीटर में कितना सॉल्यूट का मोल है, और ये बताएगा कि हर 1 केजी सॉल्वेंट में, हर 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मोल है। ये बताएगा हर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल है, और ये बताएगा हर 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मोल है। ये तो बात करेंगे लीटर के हिसाब से, नॉर्मेलिटी अलग चीज है, बताता हूँ थोड़ा, उस मोलारिटी से निकल जाएगा। पहली बात समझाया, तो इसका डेफिनेशन क्या जानते हो मोलारिटी का। मोलारिटी बताता है कि हर 1 के लीटर सॉल्यूशन में कितना लीटर सॉल्यूट है, सॉरी कितना मोल सॉल्यूट है। नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट केजी में मास, और यहां पर सॉल्यूशन। समझ में आया, आया। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर डिपेंड, कई बार 1000 बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि कौन क्वांटिटी है इसमें, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म में जो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन में था मोलारिटी, ऑप्शन में था नॉर्मेलिटी, ऑप्शन में था फॉर्मेलिटी, ऑप्शन में था तुमको मोलालिटी। इकलौता है महाराज, ये इकलौता है, ये इकलौता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला में मास है, वॉल्यूम नहीं है। आर यू बुझिंग और नॉट? अरे समझ में आया कि ना आया बेटी? अरे आया। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, अब डेफिनेशन पे आ जाओ। चल लिखा हुआ, पढ़ो। डेफिनेशन याद हो गया होगा तुमको, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन बता दिया है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। इज कॉल्ड मोलारिटी, मोलारिटी को m n by v, m हो गया मोलारिटी, कैपिटल m से लिखना है इसको, कैपिटल m से। और ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहां से अगर मान लो कभी मोलारिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया होता है, तो मोल्स निकाल सकते हो, है ना, गुणा करके। चलो वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जांपल समझाने के लिए दे दिया कि मान लो 10 लीटर सॉल्यूशन है इसके अंदर, और 50 मोल सॉल्यूट का है, और मान लो कि सॉल्यूट का मोल नहीं दिया, मास दिया हुआ है, तो उसको मोल में तो कन्वर्ट करने आता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, ग्लूकोज दिया हुआ तो पहले उसको बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम अगर ml में दिया हुआ है तो 1000 से भाग करके लीटर में बदलेंगे, दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन करवाएंगे, अभी समझ में आएगा। 10 लीटर में 50 मोल है, तुम बताओ 10 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना होगा? 10 लीटर में 50 मोल है तो 1 लीटर कितना होगा? 5। 50 को 10 से भाग करना पड़ेगा। अब ऐसे ही बोले कि मोल्स को, सॉल्यूट के मोल को तुम वॉल्यूम से भाग कर दो तो 5 मोल हो जाएगा, 5 मोल पर लीटर। दिस इज कॉल्ड मोलारिटी। जो बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है 5 मोलर सॉल्यूशन है। क्या है बताओ? मतलब इसके हर 1 लीटर पे 5 मोल सॉल्यूट क्या है। समझ में आ गया? चलो आ जाओ आगे सुनो भैया, लिखा हुआ है 500 ml। अब इसको एक और एग्जांपल दे दिए, एक और एग्जांपल। मान लो कि 500 ml के अंदर 500 ml सॉल्यूशन है, माने 500 ml सॉल्यूशन है, और उसके अंदर 100 मोल सॉल्यूट है। कितना मोल सॉल्यूट है? सॉरी 10 मोल सॉल्यूट है। कितना मोल सॉल्यूट है? आपको बच्चा बोले सर हमको तो मोल पता ही है, उसको 500 से भाग कर दीजिए, कनपट्टा कर देंगे, क्योंकि ये लीटर में नहीं है। हमने बोला ना कि लीटर में होना चाहिए। तो 500 ml सॉल्यूशन में, यानी कि आधा लीटर में, कितना लीटर में? आधा लीटर में 10 मोल सॉल्यूट क्या है? तुम बताओ, आधा लीटर में 10 मोल है तो 1 लीटर में कितना होगा? 20 मोल। आधा लीटर में 10 है तो 1 लीटर कितना होगा? ताकि डबल ना हो गया तो 20 आंसर आ जाएगा, 20 मोल पर लीटर। अब तुम निकालोगे तो क्या करोगे? 500 ml को क्या करोगे? पहले इसको लीटर में बदल लोगे। किस में बदल लोगे? लीटर में। ऐसे भाग कर दो, 10 को एक हाथ से भाग कर, इसे हम समझाने के लिए न्यूटन मेथड, कि जब आधा लीटर में 10 मोल है तो 1 लीटर में 20 मोल होबे करेगा, क्रॉस बना करके। ऐसे भी फॉर्मूला लगा दो, n/v, n है 10 मोल और v वॉल्यूम हो गया आधा लीटर, तो पलट कर ले जाओ आंसर। समझे? एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है, बेसिक, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है।
अब इसका मीनिंग क्या है सर? 5m का मतलब पढ़ो, 5 मिलियन नहीं पढ़ना इसको, कब पढ़ोगे? 5 मोलर सॉल्यूशन, कब पढ़ोगे? यानी कि इसके हर एक लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल सॉल्यूट के हैं। कितना मोल सॉल्यूट के हैं? रीड एज 5 मोलर सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि 5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका यूनिट बताओ, मोलरिटी का यूनिट क्या होगा? मोल प्रति लीटर, इसकी यूनिट है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, बता दिया था। मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि इसके फार्मूला में वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा। 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। 1 ml को 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, 1 cc भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। मोलरिटी, अब ततला दो, मोलरिटी को मोलरिटी बनाया, जैसे मोलरता था, ये मोललता है, मोललता स्मॉल नेम से लिखते हैं, तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो रहेगा ही, प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, यही गलती बच्चा करता है, सॉल्वेंट बोलना पड़ेगा। इकलौता ये है कंसेप्ट जिसमें सॉल्वेंट आता है, दिमाग में बैठा लो, इस पर जोर डालो। हम एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं, इस पर प्रेशर डाल रहे हैं, इस पर जोर डाल रहे हैं इसलिए कि सॉल्वेंट है, सब में सॉल्यूशन आया बट्टा में, यहाँ पे सॉल्वेंट आता है, बस यही है। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट केजी में, ग्राम में नहीं, ये परसेंटेज वाला में ग्राम में था। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। अब वही बात कि 1 केजी सॉल्वेंट में रहेगा, तो जैसे मैं बोलूंगा कि जैसे ये देखो 10 मोल 5 केजी में है, कितना में? तो 1 केजी में कितना होगा? 10 को 5 से भाग कर दो तो 2 हो जाएगा। 2 मोल पर केजी, इसको 2 मोलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2 मोलल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? यूनिट मोलरिटी का यूनिट, मोलरिटी का यूनिट मोल पर केजी। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आया है। 10 मोलल सॉल्यूशन पड़ेगा इसको, इसका मतलब हुआ कि 10 मोल सॉल्यूट जो है वो 1 केजी सॉल्वेंट में है। 1 केजी सॉल्यूशन में नहीं है, सॉल्वेंट में है, याद रखना है, तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अब सवाल करते हैं, कुछ समझ में आया? तुमको घर से एग्जाम में ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मोलरिटी में और मोलरिटी में अंतर बताओ। अंतर, तो अंतर कभी लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा है नहीं, चैप्टर में कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, बस सब्जेक्टिव जो बना है ये बना, ये पूछा हुआ है कि एक बार पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन करो कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन तो बता ही दिया, द रेशियो ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। याद है ना? और मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया कि कोई यूनिट नहीं होता, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे पॉइंट लिख देते हैं। कभी भी डेफिनेशन पूछे ना, कोई चीज को बोले डिफाइन करो, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख दो, क्या उसके बारे में जो पॉइंट है कि ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, वो लिख दो, छोटा सा पॉइंट, ये यूनिटलेस होता है, बस हो गया। और आगे कुछ न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुमको बोल देगा मोलरिटी डिफाइन करो, क्या डिफाइन करो? डिफाइन मोलरिटी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बोलोगे कि मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, या ऐसे बोलो जो हमें लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। हो गया, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो और लिखो इट हैज यूनिट मोल पर लीटर, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हो गया, इतना ही पॉइंट लिख के चले आगे बढ़ेंगे। हो गया, आंसर 2 नंबर तुमको मिल जाएगा, पक्का पक्का मिल जाएगा। समझिए? फॉर्मूला लिखो, कुछ पॉइंट है उससे रिगार्डिंग तो पॉइंट लिख दो, फिर मोलरिटी भी लिख सकते हो वैसा ही। तो अब यहाँ पर तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि राइट, ये पूछा हुआ एग्जाम में, ये पूछा हुआ क्या बात, डिफरेंस बिटवीन, बोलो, डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोलरिटी। ओके, डिफरेंस कैसे बनाओ? कभी भी डिफरेंस लिखा तो पहले लिखोगे यहाँ पे जो पहले लिखा, पहले जो यहाँ लिखा पहले लिखोगे, हो सकता है पहले मोलरिटी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले लिखो मोलरिटी, लिख दिया बेटी, बोलने रही हो मुँह कान फुला देंगे हम। यहाँ लिख दो ऐसे, यहाँ का लिखोगे बताओ, मोलरिटी। हो गया, चलो नंबर 1 पहले डिफाइन करोगे, बोलो इट इज, भाई लिख दो, इट इज नंबर ऑफ, तुम्हारे सामने लिख के दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व, जो लिखना है, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ, क्या लिखने वाले जल्दी बोलो, पर लीटर ऑफ सॉल्यूट की सॉल्वेंट की सॉल्वेशन, हाँ सॉल्यूट बोल दिए, सॉल्यूट यहाँ लिखा हुआ है, सॉल्वेंट की सॉल्यूशन पहले बोल दिया, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हो गया, खत्म, इज लिख दिया, इट इज कॉल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज लिख दिया बस, हो गया। फिर यहाँ लिखो, सेम लिखो, तो ये 1 तो लिखा हुआ, इट इज, बोलो नंबर ऑफ, मैं तो कॉपी कर लेता हूँ, काले जुड़ेगा, इसको लिख रहा है, पूरा कॉपी कर लो, खाली हमको खाली वहां क्या करना है, सॉल्यूशन की जगह, अरे सॉल्यूशन की जगह क्या करना है, बोल नहीं रही हो, सॉल्वेंट कर देंगे, और लीटर सॉल्यूशन की जगह, वॉल्यूम की जगह सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, पर केजी।
पर केजी को किलोग्राम लिखोगे, किलोग्राम ऑफ क्या लिखने वाले हैं, हाँ सॉल्वेंट, दो अंतर खाली वही हो गया। उसके बाद नंबर 2 लिखो, चलो नंबर 2 बोलो, नंबर 2 क्या है बताओ, ये इसका फॉर्मूला लिखने बाद लिख देंगे, ये बताओ, ये ऐसा करो ना, फॉर्मूला लिख दो, अच्छा रहने दो, बोलो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्या लिखोगे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम है। इट बोलो, आगे बोलो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जगह ही नहीं है, चलो तुम लोग लिख लोगे, है ना, पूरा नाम लिख लोगे, तुम लोग शॉर्टकट में चक्कर में रहोगे, ये तुम्हारा काम है। टेम्परेचर, रुको ना भाई, कितना भटक रहे हो, हाँ मेरे भाई, हो गया, चलो ठीक है। तीसरा क्या लिखोगे, इट हैज यूनिट, क्या बताओ, क्या, मोल पर लीटर, इसका बोलो, इट हैज यूनिट, बोलो मोल पर केजी में क्रॉस में मार सकते हो, तुम्हारे ऊपर करता है, हो गया। और चौथा पॉइंट में इसका फॉर्मूला लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, बोलो कैपिटल एम का फॉर्मूला NY_V है ना, और ये बोलो इट इज डिनोटेड बाय, बोलो स्मॉल एम बराबर NY कैपिटल W, हो गया, खत्म, फॉर्मूला हो गया। कितना अच्छा अंतर हो गया, अरे कितना अच्छा अंतर हो गया, देखी कि नहीं देखी, क्या मैंने कोई नया यहाँ पर कोई बात लिखा तुम्हारे सामने में मैं आंसर लिख के दिखाया, तो तुम अपने हिसाब से आंसर को एडजस्ट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, रीडिजाइन कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, समझे। इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि एग्जाम में आता है, आया हुआ है, आएगा भी। ओके, अगर तुमको पूछे कि मोलारिटी को एक्सप्लेन करो तो ये कर दोगे, बोले मोलारिटी को एक्सप्लेन इसको, खाली एग्जाम में बोले डिफाइन करो मोलारिटी होता है, लिख दो, कहेगा डिफाइन करो मोलारिटी को, तो ये लिख दो, और दोनों में अंतर पूछ दे, ये दोनों लिख दो, खत्म, दबा। 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे, कोई मतलब नहीं हमको, पूछा हो क्वेश्चन एग्जाम में, समझे, ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ, ये वाला बात क्लियर हो गया। चलो ये हो गया, अब सवाल करते हैं, क्लियर, लिखने का मौका मिल जाएगा लास्ट में। अब कुछ क्वेश्चन देखो, फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 1250 ml कंटेनिंग 200 ग्राम NaOH। अब बताओ सॉल्यूट, ये बोले थे ना, जो भी केमिकल का नाम होता है, फॉर्मूला होता है, वो सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूट है। अब ये 200 ग्राम है, पहले इसका मोल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, और ये तो ml में सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो पहले इसको क्या करेंगे, लीटर में बदलेंगे 1000 से भाग करके, तो देखो पहले मोल निकालो, NaOH का मोल, तो गिवन मास कितना है 200 ग्राम। अब मोलर मास कैसे निकालोगे, फॉर्मूला का, सोडियम का 23, सोडियम का, और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा, मोलर मास हो गया, मोलिकुलर वेट 40 से भाग कर देंगे, 5 मोल आ गया, कितना मोल आ गया। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम का सॉल्यूशन को लीटर में बदलना है, तो ये तो ml में दिया हुआ है, 1000 से भाग कर दो, 5 4 लीटर, ओके। अब भाग कर, फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का, NY_V, n का 5 5 कटेगा, 4 मोल पर लीटर, नीचे 4 मोलर सॉल्यूशन है, समझाया। अरे समझे कि नहीं, मैंने कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस मोल में बदलना आना चाहिए तुमको, ये मोलारिटी निकल गया। फाइंड द मोलारिटी ऑफ 20% NaOH, ये तुम्हारा काम है, 20% NaOH WIV, मतलब समझे, 20% WIV का क्या मतलब है, मतलब बताओ कि मास, सॉल्यूट का मास है 20 ग्राम, सॉल्यूट का मास है, तो सॉल्यूट का मास 20 ग्राम हो गया, तो उसको 40 से भाग करके मोल निकाल लोगे, मोल निकालोगे, और वॉल्यूम है 100 ml, बोलते ना परसेंटेज मतलब 100 ml, तो वॉल्यूम 100 ml है, पहले उसको 1000 से भाग करके लीटर में बदलोगे, तो लिखा हो, पहले भाई मैंने मोल निकाला 1/2, और ये 100 ग्राम 100 ml था, तो 100 1000 से भाग करके 10 लीटर ले लिया, और फिर फॉर्मूला निकाल दिया, m बराबर NY_V, भाग करके आंसर निकाल दिया 5 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर, यानी 5 मोलर सॉल्यूशन। समझ में आ गया, आया, ये सब क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे, नहीं समझ आएगा तो हम बताएंगे, ये तुम्हारा काम है, ये तुम खुद से करोगे, ये तुम्हारा काम है, सब ये सब तुम्हारा ये है, क्या चीज है, मोलारिटी निकालना इसमें से, दो सॉल्वेंट का मास दे दिया, दो सॉल्यूट दे दिया 18 ग्राम, तो पहले इसका मोल बदलोगे, और फिर उसका तुमको फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्वेंट डिसॉल्व इन 198 ग्राम दे दिया, डिसॉल्व इन 98 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 198 ग्राम में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 198 ग्राम है, मास दे दिया सॉल्यूशन का, हमको निकालना सॉल्वेंट का मास। जब सॉल्यूशन का मास 198 ग्राम है, तो उसमें से बताओ ग्लूकोज 18 ग्राम है, तो 118 ग्राम घटा दो उसमें, तो सॉल्वेंट बचेगा कितना, 180 ग्राम, अरे बोलो ना, तो यानी कि सॉल्वेंट तुम्हारा 180 ग्राम, तो पहले लिखो सॉल्यूट का मोल निकालो, मोलारिटी निकालना, सॉल्यूट का मोल, तो पहले सॉल्यूट का मोल निकालो, गिवन मास 18 ग्राम सॉल्यूट का, 180 होता है ग्लूकोज का, याद है ना, ग्लूकोज का C6H12O6, भाग करो 0.1, यानी कि 1/10, रहने दो। सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, घटा दो 180 ग्राम, 180 ग्राम को 1000 से भाग करो, 9 बटा 50 काट के निकाल दो, आंसर आएगा 9 5/9 0.55 मोल पर केजी,
मोलल। ओके, ये तुम्हारा काम है, घर से कुछ करके लाना। कोई डाउट होगा हमसे पूछोगे। ये तो ये कमाल का क्वेश्चन है, सुनो। फाइंड द मोलैलिटी। हाँ, ये भी आसान है। 20% W/W दे दिया। क्या दे दिया है? मैंने वेट बाय वेट, यानी कि 20 ग्राम है NaOH, तो मोल निकालोगे। 100 ग्राम है तुम्हारा, 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन, हमको तो चाहिए मोलैलिटी के लिए सॉल्वेंट, तो 100 ग्राम में 20 घटा दो तो 80 ग्राम तुम्हारा बचेगा सॉल्वेंट। वही कर दिया, मतलब तुम्हारे सामने में ये सॉल्यूट निकाल दिए हैं 20/40 करके। 80 को 1000 से भाग करके केजी में बदलना पड़ेगा ना सर, इसमें क्या क्या सॉल्वेंट का 1000 से कुछ से भाग कर दिया, मोल लिख दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट है, गलती है, केजी में होगा, कुछ में होगा। 1000 से क्यों भाग किए हैं? क्योंकि केजी में बदलना था। ठीक है, केजी में, ठीक है, केजी में। अब केजी में बदला तो m बराबर n/w, और पुट करके आंसर निकाल दो। 2/25 काट के आंसर निकाल दो। क्लियर हो गया? क्लियर? ये तुम्हारा काम है। अब क्वेश्चन कमाल का ये हो जाता है, मोलैरिटी W/W, मोलैरिटी के लिए चाहिए हमको सॉल्यूशन वॉल्यूम का। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ पे थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप करो भाई, डेंसिटी वाला बात। हमको मोलैरिटी पूछा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। और यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या है? मास है, 100 ग्राम मास है सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन का मास पता है और सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन का मास पता है 100 ग्राम और डेंसिटी पता है, तो वहां से वॉल्यूम निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगा, डेंसिटी का फॉर्मूला W/V, तो हमको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम बराबर वेट बाय डेंसिटी, है ना। वेट दिया हुआ है कितना? 100 ग्राम, क्योंकि ये परसेंटेज है 100 ग्राम, और डेंसिटी तुमको दिया 2, भाग कर दो 50 ml। 50 ml सॉल्यूशन निकला, 50 ml, सीसी मतलब ml ही होता है, तो ml में निकला। हमको चाहिए वॉल्यूम लीटर में, तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग करोगे 20 लीटर। और सॉल्यूट का मोल निकालना तो बहुत आसान है, 20 ग्राम है, 40 से भाग कर दो, निकालो आंसर 10 मोल पर लीटर। समझिए? तो जब भी तुमको मास की जरूरत हो किसी चीज के लिए और डेंसिटी बीच में दिया है, तो मास से वॉल्यूम पे जा सकते हो, वॉल्यूम से मास में जा सकते हो, डिपेंड करता है। ये तुम्हारा काम है। अब तुमको अलग से कोई फॉर्मूला अलग से बनाने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारा काम है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इस बार W/V दिया है और तुमको मोलैलिटी पूछा है। अब तुम जानते हो मोलैलिटी के लिए हमको सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्यूशन का मास पता चलेगा तो सॉल्वेंट का मास पता चल ही जाएगा। ये तो वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन का क्या है? वॉल्यूम है 100 ml, है ना। हमको पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया, डेंसिटी दे दिया, तो वहां सब क्या कर लेंगे? मास निकाल लेंगे। मास निकाल के, मास निकल गया 200 ग्राम। ये 200 ग्राम सॉल्यूशन का मास निकला। कैसे निकला? क्योंकि सॉल्यूशन का डेंसिटी है तो सॉल्यूशन का मास निकलेगा। अब उसमें से सॉल्यूट का मास घटा दो, तो तुमको आराम से सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। डिवाइड करके आंसर निकालो, मैंने ग्राम में तो केजी बदल दो, और हमको मोल तो निकल ही गया था, बता दो, भाग करके आंसर निकालो। क्लियर है? ये तुम्हारा काम है। इस समय टाइम नहीं दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है बेटी, आ चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 11th क्लास में भी चर्चा किया गया था कि जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है, मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन कहते हैं, ये याद रखना। क्या बोला? फिर से बोलो। मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन कहा जाता है। जब भी कंसंट्रेशन सी लिखा रहता है तो मोलैरिटी है, मोलैरिटी भाई NYV। ठीक है, चलो। तो प्योर वाटर का बोल रहा है, प्योर डेंसिटी वाटर का इतना होता है 1 ग्राम पर ml। अब तुमको बोला प्योर वाटर का दे नहीं दे चलेगा, प्योर वाटर का बताओ मोलैरिटी कितना होता है, तो ये होता है 55.55। ये 11th क्लास में भी पढ़े थे केमिस्ट्री में, याद है? 55.55 याद रखना। प्योर वाटर का मोलैरिटी इतना होता है। कंसंट्रेशन पूछे या मोलैरिटी पूछे, फॉर्मूला दो कि निकाल के दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि वॉल्यूम कुछ भी ले लो, वॉल्यूम कुछ भी ले लो चलेगा। मैं मान लेता हूँ कि 1000 ml है पानी का वॉल्यूम। ओके, 1000 ml, तो 1000 डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो तुम बताओ हमको निकालना है क्या चीज? मोलैरिटी। तो तुम क्या करोगे? ध्यान दो, वॉल्यूम पता है, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, डेंसिटी पता है, तो वेट निकाल सकते हो सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वेट कितना? 1000 ग्राम का। 1 ग्राम डेंसिटी है तो उसका मास भी वही होगा, मास भी वही होता है, वॉल्यूम भी होता है। ओके, अब तुम बताओ मोल निकालना है हमको, क्या निकालना है भाई? सॉल्यूट है भाई, सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मोल निकाल लो। 1000 ग्राम है, गिवन मास बाय 500/9 हो गया 55.5। अब 1000 ml है, 1 लीटर ना हुआ, 1 लीटर से भाग कर तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये भाग करके आंसर है 55.5। बहुत आसान है। वाटर का याद रखना है कंसंट्रेशन 55.5। सर ये अपने मन से कैसे ले लिए 1000 ml? मान लिए, तुम्हारा मन कर रहा है ना 500 ml ले लो, आंसर उतना आएगा, गारंटी है। तुम करके देखो। तुम्हारा मन सर हम सॉल्यूशन वॉल्यूम लेंगे सर हम 10 ml, आंसर उतना आएगा, करके देख लो तुम, गारंटी उतना आएगा। तुम सही से करो खाली बस, ठीक है? हम बोल दिए ना, करके देखो। ओके, चलिए तुम्हारा काम है। ये सब छोड़ो, ये सब क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस खुद से करना है। ये सब देखो, किताब में देखो, ये देखो, यहाँ पर मोलैरिटी से, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन है। ये सब को याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से छोड़ देना है सब। ये सब नीट वाले सब के लिए छोड़ो, ये सब तुमको नहीं जाना। चलो ठीक है, ये सब तुमको नहीं जाना, ये सब रिलेशन सब है, छोड़ दो, ये सब पे दिमाग खर्चा नहीं करना है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कौन आंसर होगा? बताओ, अभी बताया, बताओ, अरे बोलो ना, अभी बताया। हाँ, 5.556 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। ये तुम क्वेश्चन सब तुम लोग खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, वीडियो से निकाल के खुद से ट्राई करोगे। सब हम सॉल्व किए हुए हैं, सब छोड़ो, हम नहीं करेंगे सब। PPM दिया हुआ है, ये सब तुम्हारा काम है। इट्स नॉट माई जॉब, ओके, इट्स योर जॉब बेटी, इट्स योर जॉब।
नीट के लिए सब है, ये सब रिलेशन है। डेंसिटी वाला में हम अभी तरीका भी सिखा दिया, लेकिन तुमको नहीं जाना इस तरह, हम तो सिंपल तरीके से सिखा दिए, डेंसिटी पे भी जा सकते हो रिलेशन पे। चलो ये सब नीट के लिए सब है, नीट जेई के लिए हटाओ, चलो ये सब हटाओ 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 हटाओ। हाँ अब एक चीज है, डाइल्यूशन करोगा, मैं अभी सब एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अभी जरा भी भटक नहीं सकते हो। ओके अगर तुम डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन एक चीज 11th क्लास में भी समझाया गया था, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन समझते हो, पानी डालना, सॉल्वेंट ऐड करना, सॉल्वेंट ऐड करने को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो तुम ये बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, पहले मान लो कि इस सॉल्यूशन के अंदर, सोचो सॉल्यूशन के अंदर मान लो कि 100 ग्राम चीनी मिला, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम चीनी था, कितना था, पानी ऐड करो तो उसका मीठापन घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, मीठापन तो घटेगा ना, तो यानी कंसंट्रेशन घटेगा। लेकिन जितना पहले 10 ग्राम चीनी था, मान लो पहले 10, ऐसे समझो कि इसके अंदर 10 मोल था 20 लीटर में, कितना में था, 20 लीटर में 10 मोल था, या ऐसा समझो 10 लीटर में 10 मोल था, 10 लीटर पानी में 10 लीटर सॉल्यूशन में 10 लीटर 10 मोल सॉल्यूट था। एग्जांपल समझा रहा हूं, 10 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल सॉल्यूट था, तो मोलैरिटी एक हो गया, 10/10 ना। अब पानी 10 लीटर और ऐड कर दिया, पानी क्या कर दिया, तो अब तो वॉल्यूम हो गया 20 लीटर, कितना हो गया, सॉल्यूट उतना ही है 10 मोल, तो 10 को 20 से भाग कर 1/2 हो जाएगा, कंसंट्रेशन घट गया। डाइल्यूशन करने से, सॉल्वेंट ऐड करने से कंसंट्रेशन घट जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी घट जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जितना था पहले उतना ही रहेगा। लेकिन तुम्हें देखो m1 बराबर मोलैरिटी n/v1, मोल ऑफ सॉल्यूट सेम है m1 v1, और दूसरा निकालोगे n बराबर m2 v2, पानी ऐड करने के बाद, तो 10 लीटर पहले देखो, पहले 20 मोल था 10 लीटर सॉल्यूशन में, 20 मोल था, मैंने एग्जांपल दिया ये वाला, वो वाला हम अलग एग्जांपल दिया था, 20 मोल सॉल्यूट था 10 लीटर सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी कितना हुआ 2 मोल पर लीटर। अब इसमें हमने 10 लीटर और ऐड कर दिया, तो हो गया, कहां गया, 10 लीटर और ऐड कर दिया, तो पानी पहले 10 लीटर, 10 20 लीटर हो गया। अब 20 लीटर में 20 मोल, तो एक कितना हो गया कंसंट्रेशन, एक, यहाँ 2 था, अब कितना हो गया, एक हो गया, घट गया कंसंट्रेशन। पानी ऐड करना पड़ता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी ऐड करना, यानी सॉल्वेंट ऐड करना, सॉल्वेंट करोगे तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होता। ये हो गया m1 v1, ये m1 है इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी, वॉल्यूम इसकी, और m2 है डाइल्यूट करने के बाद उसकी, m2 है मोलैरिटी उसकी, पानी सॉल्वेंट ऐड करने के बाद, ओके, और v2 है उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, मोलैरिटी चेंज होगा, लेकिन मोल सॉल्यूट का चेंज, जितना चीनी इसमें था, जितना सॉल्यूट इतना था उसमें उतना ही है, वो चेंज नहीं हुआ, 10 उतना ही है, ठीक है। तो इसलिए तो दोनों बराबर हो गया था, m1 v1 बराबर m2 v2, इसको बोलते हैं, ये हो गया सॉल्यूट का मोल बिफोर डाइल्यूशन, ये हो गया आफ्टर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन सेम रहेगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डाइल्यूशन का फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा, 3 चीज दे रहेगा, चौथा चीज निकालने के लिए तुमको पूछेगा, मान लो तुमको बोलेगा कि डाइल्यूशन से पहले मोलैरिटी इतना था, जिसे बोल देगा मोलैरिटी 2 था, वॉल्यूम इसका 10 लीटर था, बोलेगा डाइल्यूशन के बाद उसकी मोलैरिटी 1 थी, तो वॉल्यूम बताओ कितना होगा, वैसे ही पूछेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है, भाई सवाल दिया भाई मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मिक्सिंग का चीज का, माने कि 2 मिक्सचर को मिला दोगे तो चेंज हो जाएगा, तो उसमें जैसे मान लो कि तुम ऐसा सोचो 10 लीटर, ये 10 लीटर था, ये 15 लीटर था, अब वो तुम्हारा 10 15 25 लीटर हो जाएगा, वॉल्यूम तो जुड़ जाएगा, वॉल्यूम जुड़ जाता है। लेकिन ये 20 मोल है 45 मोल है, तो कितना हो जाएगा, तो निकालना, तो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी निकालना, मोलैरिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। मोलैरिटी है इसका m1 v1 m2 v2 बटा v1 प्लस v2, ये याद आना इंपॉर्टेंट है मिक्सिंग का, ये मिक्सचर मिक्स करने के बाद उसका मोलैरिटी, इसका मोलैरिटी पता है, इसका मोलैरिटी पता है, दोनों मिक्स कर रही है तो इसका निकालना है, ओके, ये याद आना इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे इसका 10, इसका बताओ वॉल्यूम कितना 10 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना 15 लीटर, v1 पता है v2 पता है, ये m1 और ये वॉल्यूम निकाल, मोलैरिटी निकालो ना, v 10 20/10 45/15, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, समझे। और इसका मोलैरिटी निकालो ना, 20/10 2, इसका 45/15 3, इसका मोलैरिटी पता है, इसका मोलैरिटी पता है, तो भाई मैंने कर दिया 2 × 2 हो गया इसका मोलैरिटी, 2 × v1, और इसका हो गया 3 है, और इसका वॉल्यूम 15 था, 3 × 15, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 10 लीटर प्लस 15 लीटर 25 लीटर, भाग कर दो आंसर आ जाएगा। ये मिक्सिंग का निकला, इसको बोलते हैं मिक्सिंग, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इस पे टाइम नहीं लगाना है, समय बर्बाद करने के बर्बाद क्या पूछा नहीं जाता है, वो कंपटीशन का पार्ट है, ओके, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, मैंने समझा दिया, सब एग्जांपल तुम लोग खुद से कर लोगे, ठीक है। अब एक टर्म है ये मिक्सिंग, बहुत और भी जोड़ सकते हो उसमें, ओके, एक टर्म है ये सब निकाल लोगे। एक होता है फॉर्मेलिटी का चीज, बताओ फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी को ही फॉर्मेलिटी कहते हैं, जब आयनिक कंपाउंड होता है तो उसको मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी बोल देते हैं, ओके, हम नॉर्मेलिटी को बोलते थे, सॉरी मिस्टेक हो गया था उस टाइम में, ठीक है। माने फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी को, द सॉल्यूट इज आयनिक कंपाउंड, अगर सॉल्यूट हमारा आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो जाए, ओके, तो उसमें हम लोग मोलैरिटी को ही फॉर्मेलिटी कर देते हैं। ईवी फार्मूला में इसमें भी वॉल्यूम आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, तो ईवी फार्मूला इसमें ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा।
सब कुछ टेम्परेचर डिपेंड करता है, बस याद रखना एक चीज है मोलालिटी जो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, बस इतना याद रखना। चला जा, ये सब एग्जांपल सब है, ये सब तुम लोग खुद से करोगे, ये हम नहीं करेंगे फॉर्मेलिटी। अब है नॉर्मेलिटी का चीज। नॉर्मेलिटी के लिए मैं तुमको कुछ सिंपल बात बताता हूँ, ये सब चुप भूल जाओ। नॉर्मेलिटी के लिए कुछ नहीं करना, मोलारिटी पता चल जाएगा ना, मोलारिटी को एक चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, जो क्लास 11th में पढ़े थे वो दिखाता हूँ क्या, ध्यान दो। इसको बोलते हैं, सुनो, जैसे मोलारिटी क्या था, मोलारिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट ने बोल के मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, माने मोल्स में बोल के यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। डेफिनेशन है, नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, मैं तुमको सीधे सीधे तरीका बताऊंगा, ये सब रटना नहीं है, मैं तुमको ये सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, मैं सीधे तुमको बोलूंगा कि तुमको मोलारिटी निकालना ना, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, टेंशन मत लो, मैं सीधी सी बात बोलता है, ये रिजल्ट। तुमको मोलारिटी पता करना है ना, सॉरी नॉर्मेलिटी पता करना है, मोलारिटी की तुमको पता कर लेना है, मोलारिटी निकालने तो आता है, और उसमें एन फैक्टर से, इसको बोलते हैं एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। सर ये एन फैक्टर क्या होता है, जैसे एसिड है, एसिड जितना H प्लस देगा भाई वैलेंसी फैक्टर होगा, मतलब कि जैसे तुम पढ़े थे डाइप्रोटिक एसिड, याद है 2H देगा तो उसका 2 ले लोगे, अगर कोई एसिड 3 देता था 3 ले लोगे, 1 देगा तो 1 ले लोगे। बेस के लिए OH माइनस, उसको बोलते हैं बेस के लिए एसिडिटी, ओके, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिड, वो सब हम लोग पढ़े हैं बेस चीज है, ओके। अब दिखाता हूँ तुमको ये रिजल्ट याद करना, कुछ नहीं, मोलारिटी की हेल्प से एन फैक्टर से, ये एन फैक्टर लिखा हुआ है, ओके, तब नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। सुनो, भूल जाओ उसको, चिंता नहीं करो। देखो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, देखो ये 4.9 ग्राम H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड तो 2 हाइड्रोजन देगा, कितना देगा, तो इसका पहले तुम क्या निकाल लो, ये 250 ml सॉल्यूशन है, ओके, ऐसे नॉर्मेलिटी निकाल, तो पहले इसका मोलारिटी निकाल लो, क्या निकाल लो, वॉल्यूम में को लीटर में बदल दो, और ये 4.9 ग्राम है, इसका पहले मोलर मास निकाल लो, तो हाइड्रोजन 2, सल्फर का 32, 32 2 34, 34 34 98, कितना हो जाएगा 98, ये गिवन मास को 98 से भाग करो, तो मोल्स निकालो, पहले मोल्स निकालो, गिवन मास बाय मोलर मास 1/20 मोल, अब वॉल्यूम को 1 से भाग करके 4 हो गया, मोलारिटी निकाल दिया 1/5 मोलारिटी निकल गया, और हमको निकालना है नॉर्मेलिटी, क्या निकालना है, तो नॉर्मेलिटी क्या बोले सर, एन फैक्टर को एम से गुना करना पड़ेगा, तो एन फैक्टर कितना होगा, क्योंकि H2SO4 जो है 2H देगा, कितना H देगा, तो वही एन फैक्टर उसी को बोलते हैं, कितना H प्लस देगा, एसिड के केस में, बेस के केस में OH माइनस देख लोगे, तो हो गया, एन फैक्टर 2 ले लिया, मोलारिटी में गुना करके आंसर कर लिया। कभी कभी इसे लिखा रहेगा, सुनो ऐसे लिखा रहेगा 5 मोलर, ध्यान दो, आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनो, लिखा रहेगा 5 मोलर, सुनो ये रे, सुनो ना रे, सुनो ना, 5 मोलर ऐसे 50 मोलर, सुन लियो, H3PO4 का कोई सोल्यूशन है, ठीक है, इसका नॉर्मेलिटी निकालना है, क्या निकालना जल्दी बताओ, नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी, ये एग्जांपल है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो कुछ नहीं है, मोलारिटी 5 पता है, सर क्या बोले थे, नॉर्मेलिटी निकालना अगर, तो एन फैक्टर से, जल्दी बोलो, एन फैक्टर को गुना कर देना मोलारिटी से, है ना, तो मोलारिटी तो पता ही कितना है, मोलारिटी बताओ, मोलारिटी कितना है 15, अरे बोलो ना, मोलारिटी कितना है 15 ले लिया, एग्जांपल 15 ले लिया, 15, हाँ, और एन फैक्टर कितना होगा, कितना H प्लस देगा, ये 3 देगा, H3PO4 3 देता है, H3PO3 2 देता है, H3PO2 1 देता है, याद है, हाँ, तो यहाँ पर 3 15 दिया 45। अब उल्टा एग्जांपल देता हूँ, उल्टा ये सवाल को उल्टा कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, सुनो 15 नॉर्मल है, नॉर्मल H3PO4 एक्वा सॉल्यूशन लो, ऐसे, ओके, अब तब बोलेगा तुमको इसका मोलारिटी बताओ, क्या बताओ, मोलारिटी, तुमको हमेशा उसी में लगी रहो तुम, हमेशा, ओके, ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी निकालना है, तो पहले बताओ फॉर्मूला क्या पड़े, नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी, नॉर्मेलिटी कितना पता है 15, एन फैक्टर कितना है इसका 3, मोलारिटी निकाला 3 पंजे यानी 5 निकला आंसर, मोलारिटी 5 निकला, उल्टा दे दिया, ठीक है, तो याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन सब है, आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब छोड़ दो, ये सब टेंशन मत लेना भाई, वैलेंसी फैक्टर समझा ना, वैलेंसी फैक्टर एसिड के केस में बेसिसिटी होता है, वही समझाया भाई, सबको एक्सप्लेन कर दिया, 11th में सब पढ़े थे, ठीक है, ये सब 11th में पढ़े ना, पढ़े, ओके, याद है ना कि बोले थे कि H3PO4 में 3 देता है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें H3PO3 जो होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जो होता है 2 देता है, और जबकि दिखाई दे रहा है 3, लेकिन होता है इसका बेसिसिटी 2, इसकी होती है 1, क्योंकि 1 ही दे रहा है, ठीक है ना, मोनोबेसिक है, ये सारी बातें कर दिया। अब एक सवाल सब करवाए, फॉर बेस के लिए देखते हैं हम लोग का चीज, ये OH माइनस क्या देते हैं, OH माइनस, हाँ बस सिंपल काम करोगे, और सॉल्ट के लिए चार्ज देखते हैं, क्या देखते हैं, चार्ज, जैसे AlCl3 ना, चार्ज देखो, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है 3 ना, 3 है, ठीक है, नहीं 3 नहीं है,
चार्ज ऑन आयन, वैलेंसी फैक्टर ऑफ चार्ज ऑन आयन, आयन पे चार्ज देखना है, किस पे देखना है, तो आयन पे चार्ज देखना है, तो देखो ओके हाँ ठीक है, प्लस ये तीन है यहाँ पे, क्योंकि तीन करते हैं, चाहे आयन या एनायन या केटायन कोई भी, तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम पे 3 है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम पे माइनस है, 3 माइनस, तो प्लस 3 माइनस, वैल्यू खाली 3 लोग है। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम सल्फेट तोड़ोगे ना, इसको तोड़ोगे तो दो एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज है, तो 2 एल्यूमिनियम पे 3 गुना 6 हो जाएगा, या ऐसे लो एक सल्फेट 2 चार्ज है तो 2 दिया 6, तब 6 ले लेना है वैलेंसी फैक्टर, सॉल्ट के लिए 6 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ये सब में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि इस सब पे सवाल ज्यादा नहीं आता है भाई, ये बताओ दो SiO4 है, इसमें 3 ले लेंगे वैलेंसी फैक्टर, इसमें ये 2 लेंगे, 2 वैलेंसी फैक्टर, तो 2 अच्छे हो गए, सवाल करवा देते हैं हम अभी, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। और नॉर्मेलिटी पे जैसे मोलैरिटी ना बताया डाइल्यूशन वाला, तो नॉर्मेलिटी पे N1V1 बराबर N2V2, मिक्सिंग वाला में प्लस माइनस दोनों ले लेंगे, बस हो गया, दोनों एसिड है तो प्लस कर दोनों बेस तभी प्लस आते, एक एसिड एक बेस माइनस, हम लोग पढ़े थे वहां भी, ठीक है ठीक है, ये सब में टाइम नहीं लगाना है, सवाल सब तुम लोग का काम है, ये मेरा काम बोलो नहीं है, ये सब प्रैक्टिस करके लाना है, एक ये उतारना है, 2 दिखती रहो खाली गिनती रहो, 3 4 5 6 ये उतारना है, ये तुम्हारा काम है, 7 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना खुद से, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 ये उतारना है, ओके, ये उतारना है, ये उतारना है, ये उतारना है, हो गया। अब इसके बाद ये एग्जांपल उतार लो, कोई सवाल उतार लो, इसके बाद कोई नहीं उतारना है, कोई नहीं, इसके बाद कोई नहीं उतारना है, इसके बाद कोई नहीं उतारना है, कोई नहीं, खत्म हो गया, लास्ट हो गया, यहाँ तक लास्ट, यहाँ तक उतार गया, हो गया लास्ट। अब ठीक है, माने कि मोलारिटी को ही फॉर्मेलिटी करते हैं जब आयनिक कंपाउंड सॉल्यूट हो जाता है तब, ठीक है, ये उतार लेना, सेम बात है, हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबको सवाल उतार लो, सवाल उतार लो, उतार लो, ये अब नॉर्मेलिटी तुमको पूरा उतार लेना, बस जरूरत नहीं है इसका, इसमें जरूरत हमको किसका होता तो पूरा उतार लेना, उतार तो लेना, पूरा उतार लेना, पूरा उतार लेना, इधर से उधर से पूरा उतार लेना, हमको काम का चीज कौन है, वो डब्बा वाला, वो रिलेशन, ठीक है, रिजल्ट, मोलारिटी पता है, तुम नॉर्मेलिटी निकाल लोगे, ठीक है, ये उतार लेना है न्यूमेरिकल सब, ये सब उतार लेना, ये सब उतार लेना, ये सब तुमको उतार लेना, ये उतार लेना तुमको समझने के लिए, बस ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, ये उतार लेना, ये उतार लेना है, ये उतार लेना है, ये उतार लेना, काफ़ी हो गया, खत्म, टट्टा बाबा। एलिमेंट के लिए बस उसका कहाँ गया, एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ, चलो ये उतार लेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट मास, उसका ये एग्जाम्पल उतारना है, फिर ये नॉर्मेलिटी रिलेशन वाला, ये मिक्सिंग वाला, ठीक है, सवाल बनाना हो तो ये उतार सकते हो, ज़्यादा हो गया, ये भी उतार लो, इनफ है।